नाजरीन, खैर मकदम है आपका इस चैनल पर, जहां हम लोग बात करते हैं अरबी के मुख्तलिफ असबाब के बारे में, ताकि हम अरबी ज़ुबान को ठीक तरीके से सीख सकें, जो हमें मदद करेगी यूनानी तिब को समझने के लिए और कुरान को बेहतर तरीके से समझने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दर्स 11 या चैप्टर 11 के बारे में। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र बजा लाता हूँ, बेपाया दुरूद और सलामती हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो हम लोग बात करते हैं चैप्टर 11 के बारे में। इसी के साथ ही मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि फेल अम्र और फेल नहीं की गिरदानें बता दी जाएं। ठीक है, तो उसको हम लोग चैप्टर के एंड में देखेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं दर्स 11 के बारे में। चैप्टर 11 रिवायतन हम लोग सबसे पहले आते हैं वर्ड मीनिंग पर। तो इसमें कौन कौन सी वर्ड मीनिंग हमें दी हुई है ना। तो एक वर्ड आता है आपका रस्मुन। रस्मुन का क्या माना होता? तस्वीर। ठीक है, रस्मुन मीन्स तस्वीर या पिक्चर। एक वर्ड आता है आपका कफासुन। कफासुन का क्या माना होता? पिंजड़ा। ठीक है, पिंजड़ा यानी कि केज। इसके अलावा एक वर्ड आता है लिमन। तो लिमन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो लाम जेर ली जो कि हर पे जर है, ठीक है, और मन जो कि आपका क्या है, इस्तिफहाम है, क्वेश्चन। तो ली का मतलब होता है लिए, मन का मतलब होता है कौन। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उसका मतलब होता है किसके लिए। किसके लिए, या सिंपली हम लोग ये भी कह सकते हैं किसका। ठीक है, लेमन। इसके अलावा एक वर्ड आता जिद्दन। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है, हर सेंटेंस को मुकम्मल करता है, जिद्दन। तो इसका सिंपली मतलब होता है बहुत। ठीक है, ये एक तरह का एडवर्ब होता है। जिद्दन क्या होता है? एक एडवर्ब होता है जो एडजेक्टिव के बारे में बताता है। इंग्लिश में हम इसके लिए कहते हैं वेरी। ठीक है, यानी VERY। ठीक है, ये एक तरह का एडवर्ब होता है जो एडजेक्टिव के बारे में बताता है, जैसे वेरी लार्ज, वेरी स्मॉल, वेरी ब्यूटीफुल। तो जहां कहीं पर भी वेरी का हमें यूज करना होता है वहां क्या लगा देते हैं? जिद्दन। इसके अलावा एक वर्ड यूज होता है बबगाऊ। ठीक है, बबगाऊ कहते हैं तोते को। तोता या पैरट। अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। ठीक है, इसका नाम है हाजा रस्मुन, यानी ये तस्वीर। हाजा रस्म जमील जिद्दन। तो हाजा रस्म, ठीक है, यानी ये तस्वीर। पिछले चैप्टर में हम लोग बात कर चुके हैं कि ये कैसे बनता है, मुरक्कब इशारी कहलाता है ये। ठीक है, हाजा रस्म ये तस्वीर, जमील जिद्दन बहुत खूबसूरत है। अब ये जिद्दन जो है ये जमील के बारे में बता रहा है कि वो बहुत खूबसूरत है। ठीक है, जिद्दन का माना क्या होता है? बहुत, या आप कह सकते हैं वेरी ब्यूटीफुल। माजा फिर रस्म या अजीजू।
माजा, ठीक है, या माँ, ये दोनों वर्ड जो हैं ये आपके क्या के लिए इस्तेमाल होता है? तो माजा फिर रस्मी क्या है तस्वीर में, या अजीजू, ठीक है। जो वर्ड या यूज होता है, जैसे हम लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह, ठीक है, तो ये कहलाता है हरफ निदा। क्या कहलाता है? हरफ निदा। निदा का मतलब पुकारना किसी को, ठीक है। तो किसी को पुकारने के लिए या का इस्तेमाल किया जाता है। इससे चेंजेस क्या आते हैं कि अगर कोई वर्ड है, जैसे किसी का नाम है और वो है जैदुन, ठीक है, अगर इससे पहले या लग जाता तो एक पेश आपका कम हो जाता। ये चेंज आता है या के लगने से, है ना। तो जईदुन नाम था किसी का, उसको बुला रहे हैं तो क्या हो जाएगा? या जईदू। इसी तरीके से यहाँ पर अजीजुन नाम था, उससे पहले या लग गया तो ये हो गया या अजीजू, ठीक है। मतलब क्या हुआ? तस्वीर में क्या है? ए अजीज। फिर रस्मी कफासुन, तस्वीर में पिंजड़ा है, ठीक है। कफासुन का क्या मतलब होता है? पिंजड़ा। माजा फिल कफसी, पिंजड़े में क्या है? फिल कफसी ताइरुन, ताइरुन हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं, क्या मतलब होता है? परिंदा। तो पिंजड़े में परिंदा है। अज़ालिका ताइरु बबगाउ, आ क्या है? ये इस्तिफहाम में है, सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वो परिंदा बबगाउ है। बबगाउ किसको कहता? तोते को, ठीक है। क्या वो परिंदा तोता है? जवाब क्या मिलता है? नाम ज़ालिका तायरु बबगाउ, हाँ वो परिंदा तोता है, ठीक है। कैफ़ा ज़ालिका तायरु, वो परिंदा कैसा है? हुआ जमीलुन जिद्दन, वो खूबसूरत है बहुत ज्यादा, ठीक है। या आप कह सकते हैं वो बहुत खूबसूरत है। उम्मीद है आपको जिद्दन का इस्तेमाल समझ में आ रहा होगा। लिमन हाज़ल कफसु, लिमन वर्ड यूज होता है, उसका क्या मतलब होता है? किसका या किसके लिए, ठीक है। तो लिमन हाज़ल कफसु, ये पिंजड़ा किसका है? हाज़ल कफसु लिफरीदिन, ये पिंजड़ा फरीद का है, ठीक है। अब जैसे ये वर्ड यूज हो रहा लिफरीदिन, तो लाम ज़ेर ली का मतलब क्या होता है? ये हर्फ जर है, इसका मतलब होता है लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम तर्जुमा क्या कर रहे हैं कि किसका है? फरीद का है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि हर्फ जर जो है अपने माने में इस्तेमाल ना होकर किसी और मतलब में इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम लोग कुरान में भी पढ़ते हैं लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ठीक है। तो यहाँ पर ये मतलब नहीं होता कि तमाम आसमान और जमीन अल्लाह के लिए हैं, बल्कि मतलब ये होता है कि तमाम आसमान और जमीन अल्लाह के हैं, है ना। तो कई बार हर्फ ज़र जो होते हैं ये आपका ओरिजिनल माने में इस्तेमाल नहीं होता, एज अ प्रिपोजिशन यूज होता है। तो वो हम लोग पढ़ते पढ़ते सीख जाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने बात की थी पिछले चैप्टरों में कि जहां पर भी मशगूल आता, मशगूल वहां बा लगता, ठीक है। मशगूल बिल किताबती, लेकिन इसका तर्जुमा जो है बा के तर्जुमे के साथ नहीं किया जाता। यानी बा का मतलब तो होता है साथ, है ना। तो यहाँ ये नहीं कहेंगे कि पढ़ाई के साथ मशगूल है, बल्कि हम लोग ये कहते हैं कि पढ़ाई में मशगूल है, यानी बा का तर्जुमा में करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हर जर जो है वो अपने ओरिजिनल मीनिंग में इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। तो ये समझ में आना चाहिए। फिर अगला सेंटेंस क्या है? अलित ताइरु कफसुन, क्या परिंदे के लिए पिंजड़ा है? यहाँ पर लिए ही तर्जुमा होगा, ठीक है। लाम ज़ेरली का मतलब क्या हुआ? लिए, तायुरुन परिंदा, ठीक है। और रा के नीचे जेर आ जाएगा क्योंकि लाम क्या है? हरफ जर है। तो अलित ताइरी कफसुन, क्या परिंदे के लिए पिंजड़ा है? नाम अल कफसु लित ताइरी, हाँ परिंदे के लिए पिंजड़ा है, ठीक। अब हम लोग आते हैं असला पर, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है, आपका सवाल पूछा जा रहा है कई फजाली का रस्म, इसमें हरकात भी आप लगा लेंगे आराम से। तो कई फजाली का रस्म, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि वो तस्वीर कैसी है? तो जाली का रस्म जमील जिद्दन। अगला है आई न ताइरु,
यानी परिंदा कहाँ है, ठीक है। तो अत्ताइरु फिल कफासी, परिंदा कहाँ है, पिंजड़े में है। अगला दे रखा है आपका अहुआ अस्वदु, क्या वो काला है, तो आप कहेंगे ला हुआ अखजरु। सवाल पूछा गया हुआ अस्वदु, तो हम लोग जानते हैं कि जो तोता है वो कैसा होता है, हरा होता है ना। तो जवाब क्या देंगे, ला हुआ, हरे की अरबी क्या होती है, हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं, अखजरु। ठीक है, ला हुआ अखजरु। अगला दे रखा अहुआ जमीलुन, क्या वो खूबसूरत है, तो आप सीधे बना सकते हैं नाम हुआ जमीलुन। अहुआ बबगाउ, क्या वो तोता है, तो नाम हुआ बबगाउ। अजालिकल कफसु कबीरुन, क्या वो पिंजड़ा बड़ा है, तो नाम जालिकल कफसु कबीरुन, हाँ वो पिंजड़ा बड़ा है। अहाद दरसु साबुन, ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है, अहाद दरसु साबुन, साबुन का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, मुश्किल। तो आप लिख सकते हैं ला हाद दरसु सहलुन जिद्दन, ठीक है, कि नहीं ये सबक क्या है, आसान है, और कैसा है, बहुत आसान है, नहीं ये सबक बहुत आसान है। ये हो जाता है हमारा आसान। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने तर्जुमा करो वाले सेक्शन पर, ठीक है। तो आपका पहला सेंटेंस दे रखा है ये किताब किसकी है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये किताब किसकी है, ठीक है। तो किसकी के लिए हम लोग वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं, लिमन। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, लिमन। और किताब के लिए क्या हो जाएगा, अल किताब, ठीक है। अब इसको अगर हम पढ़ते हैं तो फ्लुएंसी में डिस्टरबेंस होगा, ठीक है, लिमनल किताबु, इस तरीके का मामला। तो ये जो जबर है ये जेर में तब्दील हो जाती है, तो सवाल क्या हो जाता है, लिमनिल किताबु, ठीक है। इसके अलावा आपका दे रखा है कि ये तस्वीर कैसी है, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा, कैफा हाज़ा रस्म, कैफा हाज़ा रस्म, ये तस्वीर कैसी है। वो बिल्ला बहुत दुबला है, ठीक है, तो ज़ालिकल क़ित्तु हज़ीलुन जिद्दन। ए फरीद ये सबक कैसा है, तो जैसा कि बताया गया कि ये हुरूफ हर्फ निदा में आता है, ठीक है। तो ए फरीद ये सबक कैसा है, ये सबक कैसा है। तो इसकी अरबी क्या हो जाएगी, ए के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं या, ठीक है। तो उसी तरीके से बनाते हैं जैसे चैप्टर में बनाया। तो पहले हम लोग लाएंगे कैसा की अरबी, तो ये हो जाएगा कैफा, ठीक है। ये की अरबी क्या हो जाएगी, हाजा, और सबक को हम लोग कहते हैं दरसो। तो कई हाजा दरसु, या फरीदु, सिंगल पेश के साथ लिखा जाएगा।
ठीक है, कैफ हाज़ा दर्सु या फरीद। इसके अलावा आपका दे रखा तोता किसका है, ठीक है, तो लिमनिल बबगाउ, क्या वो घर खूबसूरत है, तो हल ज़ालिका बैतुन जमीलुन, या आप कह सकते हैं क्या वो घर, हल ज़ालिकल बैतु जमीलुन, वो लड़का काला है, तो ज़ालिकल वलदु अस्वदु। ठीक है, ये सबक आसान है, मुश्किल नहीं। तो ये सबक की अरबी क्या हो जाएगी, हाज़ा दर्सु सहलुन ला साअबुन। ठीक है, आसान सा मामला, हाज़ा दर्सु सहलुन ला साअबुन, ये दीन बहुत सहल है, मुश्किल नहीं। तो ये भी सेम हो जाएगा, हाज़ा दीनु सहलुन ला साअबुन जिद्दन। फिर हाँ, ये किताब कुरान है और वो मुबारक है, तो नाम हाज़ल किताब कुरान व हुआ मुबारकुन। इसका क्या बन जाएगा, नाम हाज़ल किताब कुरान, ठीक है, व हुआ मुबारकुन। ये बन जाएगा आराम से। इसके अलावा वो पिंजड़ा किसका है, तो फिर उसी तर्ज पर लिमनिल कफसु, ठीक है, नून के नीचे जेर आएगा, ये आपको ध्यान रखना। ये चूहा बहुत मोटा है, तो चूहे की अरबी क्या होती है, फ़अरुन, ठीक है, तो हाज़ल फ़अरु समीनुन जिद्दन, इसकी क्या अरबी बन जाएगी, हाज़ल फ़अरु, और मोटे को हम लोग कहते हैं समीन। सारे वही वर्ड हैं जो हम लोग पीछे से पढ़ के आ रहे हैं, और बहुत के लिए हम लोग लगा देते हैं जिद्दन। ठीक है, तो हाज़ल फ़अरु समीनुन जिद्दन, ये आदमी गोरा है, ठीक है, तो हाज़र रजुलु, और गोरे की अरबी या सफेद आप कह सकते हैं अबयज़ु, ठीक है, तो हाज़र रजुलु अबयज़ु। हाज़र रजुलु, रजुलन का मतलब क्या होता है, आदमी, हम लोग पीछे पढ़ के आए ना, और अबयज़ु का मतलब क्या होता है, सफेद या गोरा, तो हाज़र रजुलु अबयज़ु। ठीक है, तो ये आपके तमाम हो जाते हैं तर्जुमा करो वाला सेक्शन। अगर इसमें कोई भी सेंटेंस फंसता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं फेल अम्र की गिरदान के ऊपर। ठीक है, ये आपका ग्रामर ग्रामर का पोर्शन है, अभी हम लोग वर्क पर पहुंचे नहीं है, ये रिलेटेड है वर्क से। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि रिक्वेस्ट है मेरे पास तो इसको थोड़ा सा देख लेता। तो बात करते हैं फेल अम्र की। पहली बात तो फेल क्या होता है, फेल का मतलब होता है वर्ब। ठीक है, वर्ब का मतलब ये वो कलीमा है जिससे किसी काम के, ठीक है, होने का इदराक होता है। जो एक मखसूस जमाने से ताल्लुक रखता है। ठीक है, यानी वो कलमा या वो अल्फाज जिनसे हमें क्या पता चलता है
किसी काम के होने का पता चलता है, और वो किसी न किसी ज़माने से जुड़ा होता है, चाहे वो माज़ी हो, ठीक है, यानी पास्ट हो, या वो आपका मुस्तकबिल हो, ठीक है, या हाल हो। हाल यानी प्रेज़ेंट। तो प्रेज़ेंट, फ्यूचर या आपका पास्ट से रिलेटेड होता है। फ़िल अम्र क्या होती है? अम्र का मतलब होता है हुक्म देना, ऑर्डर देना किसी को, ठीक है? तो इसका इस्तेमाल हुक्म देने के लिए होता है। अब ज़ाहिर है, अगर आप किसी को हुक्म दे रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ का हुक्म आप दे रहे हैं किसी को, तो ज़ाहिर है उसका सामने होना ज़रूरी है ना? तो ये सेकंड पर्सन के लिए यूज़ होता है। सेकंड पर्सन, या आप कह सकते हैं हाज़िर, या आप कह सकते हैं मुखातिब, ठीक है? इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं, तो जो सेकंड पर्सन है, ठीक है? सेकंड पर्सन के लिए, यानी हाज़िर के लिए, जो हमारा फ़िल मुज़ारे होता है, इसके 6 सेगे बनते हैं, ठीक है? सेगे मतलब गिरदाने। फ़िल मुज़ारे के लिए कितने सेगे बनते हैं? 6 बनते हैं। इन्हीं 6 सेगों से जो है आपका फ़िल अम्र बनाई जाती है। ये कौन-कौन से होते हैं? जैसे तफ़अलु, तफ़अलानी और तफ़अलूना। इसी तरीके से यहाँ बनता है आपका तफ़अलीना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, ये सेम रहता है, और ये बन जाता है आपका तफ़अलना, ठीक है? ये 6 सेगे होते हैं। ये 3 किसके लिए हैं? मेल के लिए, यानी मुज़क्कर के लिए, और ये किसके लिए हैं? फीमेल के लिए, यानी मुअन्नस के लिए। इन्हीं से हमारी फ़िल अम्र बनती है। अब इसके रूल क्या-क्या होते हैं, ये समझना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, जो अलामत मुज़ारे है, ठीक है? अलामत मुज़ारे यानी जो ता है। आप देख रहे हैं हर जगह ता लगा हुआ है, ता 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 स्टार्टिंग में, ये कहलाता है अलामत मुज़ारे, यानी जो प्रेजेंट और फ्यूचर की अलामत होती है। ये ता जो है ये हट जाता, और हमजा वस्ल, ठीक है, हमजा वस्ल की हम लोग बात कर चुके हैं, यानी ये अलिफ जो होता है, हमजा वस्ल शुरुआत में लग जाता। ये पहला रूल होता कि अलामत मुज़ारे जो है ये क्या होगा? हट जाएगा, यानी ता जो है हट जाएगा और हमजा वस्ल लग जाएगा, ठीक है? दूसरा रूल क्या होता कि अगर मुज़ारे का आइन कलमा, ठीक है, आइन कलमा जबर वाला है, या आप कह सकते हैं पेश वाला है, तो
ठीक है, अगर जो ऐन कलमा है ये पेश वाला है, तो जो आपका हमजा वस्ल है वो भी पेश वाला होगा। ठीक है, तो वो भी क्या होगा, पेश वाला होगा। अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले रूल्स देख लेते हैं। और अगर जबर या जेर वाला है तो क्या होगा, जो हमजा वस्ल है वो जेर वाला होगा। ठीक है, ये होता है आपका दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या होता है कि जो मुजारे का लाम कलमा है, ठीक है, लाम कलिमा जो होता है आपका वो मजमूम होगा। तो ये होते हैं आपके तीन रूल्स, इन रूल्स को फॉलो करिए। ठीक है, और आपका फेल अम्र बन जाएगी। अब हम लोग देखते हैं एक एक चीज का मतलब देखता हैं। सबसे पहली चीज ये है कि जो भी फेल होती है आपकी, ठीक है, फा, ये है आपका फा आयन लाम। ठीक है, तो ये जो पोजीशंस हैं ये कलीमा कहलाती है। ये पोजीशन कहलाती है फा कलीमा, ये कहलाती है आयन कलीमा, ये कहलाती है लाम कलीमा। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड बना लिया गया है ताकि जो लफ्ज हैं उनको एक पैमाने पर देखा जा सके, जिसको हम लोग वजन कहते हैं, जिसकी पीछे भी बात हो चुकी है। तो अगर मान लीजिए कोई वर्ब है, जैसे जहबा है ना, कोई वर्ब है जैसे जहबा, तो जो जाल है ये क्या है, इसका फा कलिमा। जो हा है वो इसका आयन कलिमा। जो लाम है वो इसका, सॉरी, जो बा है वो इसका लाम कलिमा। तो फा आयन लाम के वजन पे हम लोग देखते हैं कि उस पोजीशन पे क्या आ रहा है। ठीक है, इससे हमें उसकी पोजीशन समझने में मदद मिलती है। तो अगर हम कहते हैं कि जहबा के आयन कलमे पे क्या है, तो जहबा के आयन कलमे पे हा मौजूद है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। जैसे आपका नसारा है, नसारा का मतलब क्या होता है, मदद करना। तो इसका फा कलिमा जो है वो नून है, आयन कलिमा जो है स्वाद है, और लाम कलिमा क्या है, रा है। ठीक है, इससे पोजीशन का पता चलता है। तो अब इसी चीज को इसमें अप्लाई करता। अगर मुजारे का आयन कलिमा पेश है, ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं यहाँ पर फा कलिमा क्या हो जाता है, क्योंकि ये फाला ही है तो वो सेम रहेगा। ठीक है। तो यहाँ आयन कलिमा क्या है, ये है आयन ही है, और लाम कलिमा लाम ही है, और जो मुजारे है अलामत मुजारे में ता है। अब हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे आपका लफ्ज है तंसुरु। तंसुरु नसरा से बना है, नसरा का मतलब क्या होता है, मदद करना। ठीक है, अब ये सब मैं फिर से बता दूं कि ये अभी इस लेवल के लिए नहीं है जो हम लोग चैप्टर लेके चलना है। ठीक है, ये एक एडिशन है जो बीच में किया गया है स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर। तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हम लोग डिटेल में जब वर्ब स्टार्ट करेंगे तब ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो ता है वो क्या है, ये अलामत मुजारे है। ठीक है, नून जो है ये फा कलिमा हो गया, स्वाद क्या हो गया, आयन कलिमा हो गया, और रा क्या है, लाम कलिमा हो गया। ठीक है, रूल क्या कहता है कि अलामत मुजारे हट जाता, यानी ये जो ता है ये हट जाएगा। ठीक है, और इसकी जगह पर हमजा वस्ल लग जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हमजा वस्ल। ठीक है, ये आ गया आपका। फिर दूसरा रूल क्या है कि अगर मुजारे का आयन कलिमा पेश वाला हो तो हमजा वस्ल भी पेश वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग आयन कलिमा देखते हैं तो ये क्या है, पेश वाला है ना।
तो यहाँ पर भी आपका क्या लग जाएगा, पेश लग जाएगा। यही तो कह रहा है सेकंड रूल, है ना। फिर ये हो गया मामला। और तीसरा रूल आपका कह रहा है कि जो मुजारे का लाम कलमा होगा वो मजमूम हो जाएगा, यानी उस पर जज्म लग जाती, इस पे क्या आ जाएगी, जज्म आ जाएगी। ठीक है, तो बाकी सब हम वैसे ही लिख देंगे। ये नून आ गया, ये स्वाद आ गया। ठीक है, और जो लास्ट यानी लाम कलमा है, इस पे जज्म आ जाएगी। ये बन जाएगा आपका फेल अम्र का सेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उनसुर। तो अगर तंसुरु जो है हम लोग बनाते थे फेल मुजारे, तो उसका अम्र क्या बन जाएगा, हुक्म उनसुर, यानी तू मदद कर। ठीक है, यहां तक समझ में आया। एक और एग्जांपल, अगर आपका दे रखा तजहबू, जहबा का मतलब होता है जाना। ठीक है, तजहबू यानी तू जाता है या जाएगा। तो अगर तजहबू की हम लोग फेल अम्र बनाते हैं रूल के हिसाब से, तो ये ता हट जाएगा और इसकी जगह क्या लग जाएगा, हमजा वसल। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका आइन कलमा देखते हैं, तो वो क्या है, हा है। आइन कलमा पर जबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि अगर आइन कलमा आपका जबर वाला हो या जेर वाला हो, तो हमजा वसल क्या हो जाता है, जेर वाला हो जाता है। यानी हमजा वसल पर आपका जेर आ जाएगा। ठीक है, और बाकी सब वैसे ही। ये क्या हो गया, ये इस तरीके से। ठीक है, और जो लाम कलिमा होता है लास्ट वाला, उस पे जज़म आ जाती है। तो वर्ड क्या बन गया आपका, इज़हब। ये हो जाएगी अम्र वाली वर्जन, यानी इसका मतलब हो जाएगा तू जा। ठीक है, ये रूल होता है जिसके तहत हम लोग बनाते हैं। एक जेर वाला भी देख लेते हैं। जैसे आपका वर्ड दे रखा है तजलिसु। ठीक है, तो जलासा का मतलब होता है बैठना। तो तजलिसु यानी तू एक मर्द बैठता है या बैठेगा। इसकी हम लोगों को अमर बनानी है, तो ये ता हट जाएगा, अलिफ लग जाएगा। ठीक है, हमजा वस्ल लगा दिया। इसके बाद हम देखते हैं आइन कलमा को, वो क्या है, लाम है। इसके ऊपर जेर है, तो यहाँ पर भी जेर लग जाएगा, और बाकी वैसे ही। और जो आखिरी आपका हर्फ है उस पर जज़म आ जाएगी, तो वर्ड क्या बन जाएगा, इजलिस। ठीक है, यानी तू बैठ। ये तरीका होता है अमर बनाने का। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं गिरदानों पर। ठीक है, तो हाजिर की गिरदान होती है आपके लिए, अगर हम लोग बात करें मेल के लिए। तो इसी के वजन पे हम लोग देखते हैं, इससे क्या बन जाएगा, ये तफ आलू है, तो ये हो जाएगा इफ़ाल। ठीक है, सेम वही रूल जो हम लोगों ने अभी अप्लाई किया दूसरे वर्ड्स के ऊपर, वही इस पे अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा इफ़ाल। ठीक है, और ये आपका किसके लिए हो गया, वाहिद, और ये मुसन्ना, और फिर जमा। ठीक है, यानी सिंगल, डबल एंड प्लूरल। क्योंकि जिन्हें हुक्म दिया जा रहा है वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, और बहुत से हो सकते हैं। तो ये हो जाता है इफ़ाल। ठीक है, मुसन्ना क्या बनेगा इसका, इफ़ाला। ये जो नून होता है यहाँ पर, ये हट जाता है। ठीक है, हर जगह से ये 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 क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका इफ़ाला और इफ़ालू।
इसी तरीके से हाजिर फीमेल के लिए क्या बन जाएगा, तो सिंगल के लिए ये हो जाएगा इफ़ाली, नून हट जाएगा। ठीक है, डबल के लिए सेम रहेगा इफ़ाला, और प्लूरल के लिए क्या हो जाएगा, इफ़ालना। ठीक है, तो सिर्फ एक ये सेगा होता है जहां पर नून नहीं हटता। ठीक है, फीमेल वाले में, वरना बाकी जितने भी हैं उसमें आपका नून हट जाता है ना। तो ये आपकी गिरदानें हो जाती हैं। मतलब क्या होता है, इफ़ाल तू एक मर्द कर, इफ़ाला तुम दो मर्द करो। ठीक है, इफ़ालू तुम सब मर्द करो, इफ़ाली तू एक औरत कर, इफ़ाला तुम दो औरतें करो। ठीक है, और इफ़ालना तुम सब औरतें करो। ये आपका माना हो जाता। ठीक है, इनका यूज कैसे किया जाता है हम लोग सेंटेंस में देखेंगे आगे। पर जैसा कि बात हुई, ये जो है अभी हम लोगों के सबक से रिलेटेड नहीं है, ये एडिशन है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इसी के साथ ही आपकी इजाजत चाहेंगे। फिर मुलाकात होगी अगले दर्स के साथ अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।